किरण आफ्ताब की कहानी बाकी ख़वातीन से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अगर लाइफ को मुश्किल समझा जाए तो मुश्किल है। कंपटीशन लेके कि औरत मर्द से कम नहीं है किया जाए अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हरासमेंट का सामना करना पड़ा, कोई कर नहीं सका लेकिन लोगों की कोशिश बहुत होती है। हमारे तवा आइटम्स सारे और हमारा तवा चिकन और हमारा बारबेक्यू और हमारी मद्रासी हांडी ये बहुत अच्छे हैं। मैंने चादरों का किया, पार्लर का किया, मैंने एक्रिलिक आइटम्स किए तो वो मैंने वेंडर्स के साथ काम करती थी जो कि मैं सेकंड पर्सन थी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा नहीं था। 7-8 साल मैंने बड़े धक्के खाए और मैंने बहुत टफ टाइम देखा। फिर मुझे रियलाइज़ किया कि मेरा खाने में मेरा हाथ बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, ख़वातीन तो बहुत सी होती हैं जो मेहनत करती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कामयाबी को हासिल करती हैं। मेरे साथ आज ऐसी ही एक ख़ातून मौजूद हैं जिनका नाम है किरण आफ्ताब। किरण आफ्ताब की कहानी बाकी ख़वातीन से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इन्होंने बहुत हार्डशिप्स के बाद ये मुकाम हासिल किया। ये काम करती थीं अपने 4 बच्चों के साथ। हस्बैंड की जानिब से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, बहुत कठिन हालात थे। इन्होंने कराची को छोड़ा और इन्होंने उसके बाद 11-12 साल पहले लाहौर में कदम रखा और फिर यहाँ से मेहनत का सफ़र शुरू किया। इनके साथ क्या हुआ, इनसे आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। किरण, मुझे ये बताएं कि लाइफ बड़ी टफ़ है एक ख़ातून के लिए कि अगर वो निकल कर ख़ुद अपने सारे काम करें। मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आपने कहा कि आप ख़ुद से गाड़ी को भी सब मैनेज कर लेती हैं, आप अपना टायर भी लगा लेती हैं, आपने बहुत सारे काम कर लेती हैं। लाइफ इतनी ही मुश्किल थी पहले के बाद में ये मुश्किल हो गई? अगर लाइफ को मुश्किल समझा जाए तो मुश्किल है। अगर इसको इजी समझ के और एक कंपटीशन लेके कि औरत मर्द से कम नहीं है किया जाए अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हुआ क्या आपके साथ? हस्बैंड की जानिब से प्रॉब्लम्स थी तो फिर क्या मतलब उस सब वक्त से कैसे गुजरी आप? बेसिकली हस्बैंड की जानिब से बनी नहीं हमारी, जो भी वजूहात है उनको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली हमारी बनी नहीं है आपस में तो मैंने खुला ले ली। कोशिश मैंने की कि चीज़ें चल पड़ें बच्चे के साथ। कराची में भी मैं काम करती रही। मैंने पार्लर का काम भी किया, कुछ टीचिंग भी की, छोटे मोटे काम कराची में, क्योंकि छोटी एज में शादी हो गई थी तो इतना काम का एक्सपीरियंस नहीं। कितनी उम्र थी आप? 17। और इतनी मेरी कोई एजुकेशन भी नहीं थी और आपको पता है उस उम्र में तो आप बस हंसते खेलते ही होते हैं और बिल्कुल जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब चीज़ें मुश्किल हुई और बच्चों की एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आई, बिज़नेस में पैसों की तंगी देखी, चूँकि बचपन से कभी पैसे की तंगी देखी नहीं थी तो फिर उस वक़्त बहुत परेशान थी। एक कुरान का कोर्स किया और उससे तालीम कितनी थी आप? तालीम मैंने समझ लें इंटर ही किया होगा। मैट्रिक के बाद शायद मंगनी हो गई थी तो फिर इंटर के बाद शादी हो गई। इंटर के एग्ज़ाम्स नहीं दे सकी थी और फिर मैं चूँकि जब मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत सिवियर डिप्रेशन में थी कि मैं सोचती थी मैं सुसाइड कर लूँ और रोज़ रात सोच के सोती थी कि आज बस मैं सुसाइड कर लूँगी, लेकिन बस बच्चों की वजह से होती नहीं थी। फिर मैंने कुरान का अपना पूरा कोर्स किया। उधर मुझे अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी और बहुत साथ दिया। उसमें समझ आई और या समझ लें एक दिल को बात लगी कि यहाँ से ये शहर छोड़ दो। तो फिर मैं ये शहर छोड़ के, कराची शहर छोड़ के मैं लाहौर आ गई। मुश्किल नहीं लगा कि बीइंग अ सिंगल मदर आप मतलब पेरेंट्स को, घर वालों को छोड़ के आपने पूरा एक शहर ही मूव कर लिया? कभी कभी लाइफ इतनी टफ़ हो जाती है कि उस वक्त सिर्फ बच्चे याद होते हैं और कुछ भी याद नहीं होता, या फैमिली बाकी चीज़ें याद नहीं होती, उनकी एजुकेशन, उनकी चीज़ें। और मुझे लग रहा था वहाँ लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है तो शायद अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर कोई आसानी दे दे और अल्लाह ताला ने मेरे लिए यहाँ बहुत आसानी की। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ 1 बेटा। माशाल्लाह। और मुश्किल हालात जब आपके आए तो आप सब लोगों ने जॉब्स भी की और बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी, वो क्या हुआ? मैं लाहौर आ गई थी। यहाँ पर EME सोसाइटी में मैंने एक रेंट पे घर ले लिया था और यहाँ पर फिर उस वक़्त बहुत मुश्किल थी, बच्चों की एजुकेशन के लिए ऐसे नहीं था। तो बड़ी बेटी को मैंने कहा कि तुम इस वक्त जॉब छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने चारों के स्कूल छुड़वा दिए थे, एजुकेशन छुड़वा दी थी उसकी। तब हमें यहाँ पर मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने भी स्कूल में जॉब की, दूसरी ने भी, उसे भी मैंने करवाई। बाकी छोटे बच्चों को भी मैंने स्कूल छुड़वा दिया। मैंने भी साथ काम किया। साथ मैं कुछ चादरों का भी काम कर रही थी, कुछ एक्रिलिक आइटम्स का भी कर रही थी। साथ मैंने भी टीचिंग शुरू की तो कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट थी। तो इस तरह करके घर का जो है एक निज़ाम चलता रहा। लोगों का रवैया कैसा था ऐसे मुश्किल वक्त में? देखें, लोग तो सिर्फ बातें करते हैं और
आपको लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, लोग कुछ होते हैं जो बहुत सपोर्टिव भी होते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं, और जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बहुत बुरे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकती, और मतलब एक औरत नहीं कुछ कर सकती, और बीइंग अ सिंगल मदर तो बिल्कुल भी तुम कुछ नहीं कर सकती। सिंगल मदर तो मैं बाद में हुई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे DHA में आ गई थी मैं, और फिर मैंने फ़्रोज़न फूड का काम शुरू किया। जब मैंने और उसके बाद फिर मैंने फ़्रोज़न फूड मैंने काफ़ी टाइम किया, नगेट्स हैं, चिकन फिंगर्स हैं, समोसा है, इस टाइप की चीज़ें बना के मैं सेल आउट करती रही। उसके बाद फिर मैं केटरिंग की तरफ आई कि लोगों को मेरा खाना पसंद था, तो कहते थे आप हमें 5 लोगों का 4 लोगों का खाना दे दें। फिर मैंने ये स्टार्ट किया। उसके बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह करते करते मैंने 100 लोगों के इवेंट्स किए, फिर 200 400, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बंदे का भी इवेंट करती हूँ। तो ये फिर मैंने अपनी खुला ली थी, और फिर उसके बाद मेरी मेन स्ट्रगल मेरी तब शुरू हुई थी, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या आपको अपनी लाइफ का याद हो, वो जो मुश्किल हालात में आपने वक्त गुजारा, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक भूल नहीं पाई? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो भूलनी चाहिए, ख़ासकर बच्चों की एजुकेशन, ख़ासकर जब हमारी बिजली कट गई, ख़ासकर बच्चों वो क्या वाक़या हुआ? बस जी पैसे नहीं थे, बिजली का बिल नहीं दे पाए, बिजली कट गई, और 14-15 दिन बिजली के बगैर रहना, और बच्चों के लिए खाने। ये वाक़या ये लाहौर में ही हुआ कि बिजली कट गई? बिल्कुल जी, लाहौर में हुआ। बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ना होना, बच्चों का स्कूल ना जाना, बच्चों की फ़ीस ना अदा कर पाना, तो ये सारे ही बहुत मुश्किल हैं। और जब लोगों को पता लगता है कि एक औरत काम पे निकली है, और हर बंदा उसको तैयार होता है कि यार ये अकेली औरत है, तो आसानी से जो है ना इसको हम छेड़ सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं। हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा? नॉट रियली, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत टफ़ थी, मुझे कोई कर नहीं सकता था। एक मजबूत खातून है। जी बिल्कुल, कोई कर नहीं सका, लेकिन लोगों की कोशिश बहुत होती है, लेकिन कोई कर नहीं सका अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनके साथ हादसात हो जाते हैं, और उसके बाद उनको समझ नहीं आती है कि वो उस सब से कैसे निपटें या कैसे निकलें। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि ख़वातीन अपने उस मुश्किल वक्त में उस सब हालात से निकल सकें? औरत को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसकी मर्ज़ी है या वो सख्त माहौल में रहना सीख ले, जो कि नहीं रह सकती, ताने सुने, गालियाँ खाए, मार खाए, तो बेहतर होता है उसको निकल जाना चाहिए, और दोज़ख से जन्नत में आना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि दोज़ख से जो है वो उसको जन्नत में आना चाहिए। अच्छा, केटरिंग का आपने काम शुरू किया, और उसके बाद आपने ये इतना खूबसूरत जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो बनाया। रेस्टोरेंट की ऐसी कौन सी ख़ास डिश है जो आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पे लेके आई हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं? हमारे तवा आइटम्स सारे, और हमारा तवा चिकन, और हमारा बारबेक्यू, और हमारी मद्रासी हांडी, ये बहुत अच्छे हैं। ब्रेन मसाला, मतलब तवा आइटम्स आप कह लें, बारबेक्यू और मद्रासी हांडी, ये हमारी स्पेशलिटी है। आप खुद भी कभी कभी खाना वाना बनाती हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपीज़ हमारी हैं, और हमारा बन कबाब, अंडा शामी बर्गर, जो टिपिकल वो कराची का जो अंडा बिल्कुल टिपिकल, और मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत पसंद आएगा, वो हमारा बहुत स्पेशल है यहाँ। हो गया। अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह से आप इतना ज़बरदस्त तरीके से रेस्टोरेंट भी चला रही हैं, बच्चों को भी आपने बाकायदा तौर पे एम्पावर किया। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? बड़ी बेटी स्कूल में जॉब कर रही है, बाकी पढ़ रहे हैं। आपको अगर लोग ज्वाइन करना चाहें, आपके रेस्टोरेंट में आना चाहें, तो किस पेज पे, कहाँ पर और किस एड्रेस पे जो है वो आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा केटरिंग का जो मेरा काम है, दैट इज़ फूड गैलोर ऑन फेसबुक, और फूड गैलोर इवेंट्स इंस्टाग्राम पर, और रेस्टोरेंट मेरा है स्वादिश बाय फूड गैलोर, इंस्टा पर भी है और फेसबुक पे भी है, दोनों पर है। किरण, इतने मुश्किल हालात में आपने बीइंग अ सिंगल मदर ये पूरा एक रेस्टोरेंट जो है वो खड़ा किया है, इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते करते आप कामयाबी के झंडे गाड़ने लग गई हैं। क्या कहना चाहेंगी आजकल की ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो कि जब उनके हस्बैंड उनको डाइवोर्स कर देते हैं या वो बेवा हो जाती हैं, और उस वक्त वो बिल्कुल परेशान होकर घर में बैठ जाती हैं, समझ नहीं आता कि अब भाई हेल्प करे या वालिद साहब हेल्प करें या वो क्या करें, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी, उनको बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए, और उनको अपने अंदर आर्ट ढूंढने के उनके अंदर क्या आर्ट है। मैंने इससे पहले काफ़ी काम किए, लेकिन वो मेरे अंदर का वो मेरी हॉबीज़ नहीं थी, या वो मेरा आर्ट नहीं था। मैंने चादरों का किया, पार्लर का किया, मैंने एक्रिलिक आइटम्स किए, तो वो मैंने वेंडर्स के साथ काम करती थी, जो कि मैं सेकेंड पर्सन थी, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने फ़ील किया कि नहीं, इससे तो मेरे घर का निज़ाम नहीं चलता, तो मेरे अंदर क्या आर्ट है जिससे मैं अपना काम कर सकूं। मैंने 4-5 साल या शायद 7-8 साल मैंने बड़े धक्के खाए, और मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा,
फिर मुझे रियलाइज़ किया कि मैं फ़ूड बनाने में मेरा खाने में मेरा हाथ बहुत अच्छा है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की है किरण ने, और उन्होंने कहा कि आप अपने फ़न को और अपनी महारत को पहचानें। उन्होंने कहा कि वो 5 से 10 साल तक बहुत सारे ऐसे काम करती रहीं जिसमें वो माहिर ही नहीं थी। उनको ये पता ही नहीं था कि इनको कैसे करते हैं, जिसके बाद उनको नाकामी का सफ़र देखना पड़ा। अगर आप चाहें तो आप भी कामयाब हो सकते हैं किरण को देखकर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।